नमस्कार दोस्तों। ये मेरा आज न्यू व्लॉग मैं बिना चैनल है एलपीजी के पालक और आज मैं आपको बता दाल रही बना हूँ रही कि हूँ। मैं बिना एलपीजी के जैसा कैसे कि पालक आप दाल देख ही सकते हैं कि बना पहले रही हूँ। मैंने पालक तो को सबसे अच्छे से पहले कट कर मैंने लिया है, जितना हो सका है उतना बारीक उसको कट पालक करना को है, अच्छे से कट कर लिया ताकि है। दाल में कोई दिक्कत ना आए और जो लंबे लंबे रेशे टाइप के नहीं होते हैं वो आपको दाल में ना मिले। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एलपीजी कहीं नहीं मिल रही है। और हमने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बावजूद, और सबसे बड़ी बात है ना, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम हॉस्टलर्स हैं, तो हमारे लिए तो एलपीजी मिलना इस समय तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमारे पास कुछ अपना प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता है। हम छोटे 5 लीटर वाले या फिर 7 लीटर वाले सिलेंडर में ही एलपीजी भरवाते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस समय। तो पालक को मैंने अच्छे से पहले धुल लिया था, उसको कट कर लिया है और अब उसको कुकर में डाल दिया है ना। और कम से कम पालक को एटलीस्ट आप कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर धुलें। नहीं तो जितनी भी गंदगी रहती है ना, अगर थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी उसका मिट्टी वगैरह नहीं निकला तो वो बहुत दिक्कत करेगा बाद में। तो अभी मैं दाल धुल रही हूँ, ठीक है। तो दाल भी धुल करके मैंने अच्छे से और थोड़ी देर के लिए उसको भिगो के पहले से रखा हुआ था। तो अब मैं पालक में वही दाल डाल रही हूँ और उसी के हिसाब से जैसा आपको थोड़ा सा पानी, जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि आधी उंगली भर का पानी होना चाहिए, तो उतना ही पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसी में थोड़ा सा हल्दी डालूँगी। तो मैंने हल्दी डाल दी है। अब क्योंकि पालक है और दाल के साथ ही गल जाती है अच्छे से और ज़्यादा पानी भी छोड़ती है, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने इसी तरह से डाल दे रही हूँ, ताकि बाद में मुझे वो नमक ना डालना पड़े। क्योंकि बाद में जब हम तड़का लगाएंगे ना, तो सिर्फ थोड़े से मसाले के साथ ही तड़का लगा देंगे और मेरे पास गैस तो बची नहीं है अब तो इंडक्शन पे ही काम चल रहा है, तो इंडक्शन पे मैंने रख दिया है। अब तो प्रिपरेशन कर लेते हैं। और थोड़ा सा मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने पहले लहसुन और थोड़ी सी मिर्ची काट के रख ली थी। थोड़ा सा मैंने उसको पीस कर भी रख लिया है। और अब थोड़ा सा प्याज भी मैंने उसमें से कट कर लिया, कम से कम 1 डेढ़ प्याज के आसपास मैंने कट किया था। और ये दो टमाटर हैं जिनको मैं छोटा छोटा कट कर रही हूँ। अगर आप बड़ा भी कट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टमाटर इस समय इतने गले हुए आ रहे हैं ना कि आराम से पक भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आप जैसा आपको अच्छा लगे, तो उसमें प्यूरी भी डालते हैं, बट मुझे नहीं लगा कि मुझे प्यूरी डालनी चाहिए। मुझे ऐसे ही पसंद है डालना। मैंने इंडक्शन को चला दिया है अपना। मैंने अपना तेल और थोड़ा सा घी डाला था, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो तेल और घी के ऊपर थोड़ा सा पहले जीरा चटका लिया है, तो जीरा चटक गया है। उसके बाद फिर प्याज जो मैंने कट करके रखा था वो डाल दिया है। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट था, और उसी में एक मिर्ची भी कूच दिया था, अच्छे से कूच दिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको चलाते जाइए जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा भुन ना जाए, अच्छी सी थोड़ी सी स्मेल आने लगे इसमें। जैसे ही थोड़ी स्मेल आ जाए तो उसके बाद गैस को थोड़ा सा धीमा करके इस पर या तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि मैंने दाल में भी थोड़ी सी हल्दी कमी डाली थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी डाल दूँगी। इसके ऊपर भी थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। ये जो मैंने भी डाला ना, ये वही है अदरक लहसुन का पेस्ट था जिसको मैंने डाल दिया था। तो उसमें हल्का सा पानी डाल के मैं उखली से उसको भी डाल दूँगी। अभी अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसमें थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा मसाला डालेंगे। मेनली मैं गरम मसाला डालती हूँ, पर एक्चुअली अभी मेरे पास गरम मसाला नहीं था, तो मैंने भी सब्ज़ी मसाले के काम से डाली है एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला। और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है अलग से, क्योंकि उसमें मेरी हल्दी दाल में थोड़ी हल्दी मेरी कम थी, तो थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दी है। और हल्दी अच्छे से पक जाएगी, जितना मतलब हल्का सा स्मेल से मेरा इसका मतलब सुगंध आने लगे ना, तब तक का आप उसको भून लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दीजिए। थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें, मतलब वैसे तो आधा चम्मच के आसपास, क्योंकि अभी मेरे पास चम्मच भी नहीं है इस समय। अभी अभी मैंने पैकेट खोला है, तो इसको हल्का सा डालते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा चला दीजिए। आप ना हो, जैसे कि मुझे घी मिर्ची पसंद नहीं है, पर अगर आपको अच्छी लगती है थोड़ा सा घी भी, जब आप जीरा डालिए ना तो घी ज़रूर डाल दीजिए, जिनको अच्छी लगती है। अब टमाटर डाल करके इसको अच्छे से चलाना है, अच्छा चलाना है, कम से कम अच्छे से टमाटर डाल दो। क्योंकि मेरे टमाटर थोड़े थोड़े से बहुत ज़्यादा मतलब पके हुए थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं थोड़ा सा ही चला दूँगी तो भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन है और बहुत ज़्यादा इंडक्शन पे सब्ज़ी बनाने की आदत नहीं है, इसलिए ना मुझे थोड़ा आइडिया कम लग रहा था। मैं बिल्कुल स्लो पे, देखिए बिल्कुल लो पे ही इसको पका रही हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको ढक दूँगी, ताकि हल्का सा पानी डालने के बाद, ताकि मसाला ऐसे जले नहीं, मसाला आराम से बन जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए
ढक दूँगी, ढक के करूँगी ताकि 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि जब जितना टमाटर गल जाएगा ना वो टेस्ट उतना बेहतर आएगा। टमाटर गलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब निकालने से हम लोग खाते हैं तो उसमें जब टमाटर आते हैं ना तो अलग ही उसकी खट्टापन अलग होती है, और जब इसे भी मिक्स हो जाता है तो वो जो खट्टापन होता है वो अलग होता है। तो इससे पूरी दाल में ही टमाटर का टेस्ट आ जाता है। अगर खड़े खड़े रहते हैं तो टमाटर की अच्छे से सब उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होता ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इतना प्योरी बना के भी डालते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब टमाटर ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो तो प्योरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको अच्छे से भून लेंगे, मतलब धीरे धीरे आंच में भूनिए ताकि भून जाए अच्छे से। एक अच्छा सा अरोमा निकलेगा, एक अच्छी सी स्मेल आएगी, जो कि वो पता चल जाता है कि हाँ हमारा मसाला पक चुका है या नहीं। तो अभी मैं इसको लगातार ही चला रही हूँ ताकि लगे नहीं, जले नहीं, और बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मसाला जल गया तो पूरी दाल में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको बिल्कुल धीमे करते हुए, थोड़ा सा भाग बन गया था तो मैंने उसको भी पूछ दिया अभी। बस चलाते जाइए जितना हो सके। एक्चुअली बात यह है ना कि कभी इतना यूज़ नहीं किया, क्या कहते हैं, इंडक्शन को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जल्दी। थोड़ी छोटी सी गैस रहती है, उसी में सारा काम चलता है। पर बात ये है कि अब LPG मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही महंगी मिल रही है, तो हमारे पास बर्तन भी नहीं है, और हम लोग हॉस्टल रहते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड रहती हूँ, तो बर्तन नहीं ना होने की वजह से हमारे पास एक छोटी सी कढ़ाई है, इसमें सब्ज़ी बनती भी नहीं है। तो हम लोगों ने वही है कि उसी को यूज़ कर रहे हैं जब तक का यूज़ हो जाए। अभी नया है शायद, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा बनाती जाऊँगी मैं आप लोग को भी बताती जाऊँगी। अब मैंने मतलब उसको ढक दिया आराम से पक जाए, तो इसीलिए से अब जैसे जो चीज़ें मैं बनाती जाऊँगी धीरे धीरे मैं आपको भी बताती जाऊँगी। अगर और भी कोई हॉस्टलर्स हैं जो आसपास रह रहे हैं, जिनके पास LPG की सुविधा नहीं है और वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इंडक्शन ले सकते हैं, तो जो रेसिपी वो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो लड़के हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता, बहुत सारे, क्योंकि मेरे भी भाई है, उसको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कैसे बनता है। तो ये छोटी मोटी सी रेसिपीज़ हैं, हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये थोड़ा सा करके ही अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आती रहूँगी अच्छे खासे, ताकि मैं बनाती रहूँ और आप लोग भी देखते रहें और आप लोग भी कुछ सीखते रहें। और अगर आपका मन करे तो आप भी ऐसे ही बनाते रहें छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मसाला थोड़ा सा भुन गया है, हल्का हल्का तेल भी छोड़ने लगा है। और मेनली मसाला भुनने का ही मतलब ये हो जाता है कि हल्का हल्का तेल छोड़ना, किनारों पे तेल आने लगे। थोड़ा सा बचा हुआ था, टमाटर जो हल्के से खड़े थे, तो मैं उसको और उसको मैश कर रही हूँ तरीके से ताकि वो गल जाए आराम से, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अब ये कुकर लेकर आई ना, तो अब साफ़ सफाई करके अब मैं कुकर खोल देती हूँ, खोल के देख रहा, क्योंकि दाल की सीटी आ चुकी थी, थोड़ी सी आई थी, दाल मैंने को बंद कर दी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा कैमरा गिर गया था। और देखिए दाल बिल्कुल ही गल चुकी है, दाल में कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया और इसका बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। अगर आप चाहें, आपको बहुत ज़्यादा धनिया पसंद है, क्योंकि पालक हरा है तो कुछ और डालने की मुझे तो ज़रूरत नहीं लगी, पर अगर आपका मन करे तो आप धनिया डाल सकते हैं। पर अभी के लिए मुझे लगता है कि पालक अपने में ही बहुत ही परफेक्ट होता है, उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब आराम से पालक की दाल को मिला लीजिए। बात यह है कि पालक की दाल को जैसे हम नॉर्मल दाल रहती है उसको तड़का दे देते हैं, उसके बाद हम उसको उतार देते हैं। देखिए जब पालक वाली दाल रहती है तो क्योंकि उसमें मसाला होता है, हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं। बहुत लोग तो गरम मसाले के साथ बनाते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए 1 उबाल 2 उबाल आना ज़रूरी होता है। वो आ जाता है तो पूरे के पूरे दाल में एक अच्छा सा अरोमा आ जाता है। तो इसको मैंने ढक के रख दिया कि आराम से ढकने के बाद कुछ समय तक ये अपना आराम से उबले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाप ज़्यादा तेज़ नहीं किया, क्योंकि जैसे भी थोड़ी सी भी इसका क्या कहते हैं वोल्ट वगैरह थोड़ा सा भी तेज़ होता है, इसका थोड़ा सा ही वोल्टेज तेज़ होता है ना, तो ये तुरंत ही नीचे से जलने लग जाता है। तो मैं भी नहीं हूँ, मैं ये ट्राई कर रही हूँ, इससे मैं ये वीडियोज़ लगा के डालूँगी कि अभी पालक पनीर डालने की कोशिश की, तो वो बहुत ही बेहतरीन बन गया था। अगर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो मैं उसका वीडियोज़ भी ज़रूर इस पर पोस्ट करूँगी। अभी चेक कर लेते हैं, हल्का सा उबाल आ चुका है, थोड़ा सा, बट मुझे लगता है कि
एक दो उबाल आना और ज़रूरी है। थोड़ा सा ढक देती हूँ वो जगह, क्योंकि बर्तन नहीं है हमारे पास, हमने एक दो का कहीं से जुगाड़ किया है, तो हम उसी में अपना काम कर रहे हैं। सो डोंट माइंड। पर हॉस्टलर्स हैं, काम ही है। जो पीजी में रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक केटल होता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक छोटा सा गैस चूल्हा होता है, एक बर्नर का, इसमें हम कभी कभार मैगी बना सकते हैं, या फिर जो हमको हॉस्टल में खाने का मन ना करे तो वो बना सकते हैं। लेकिन अब ऐसी मजबूरी है कि इंडक्शन लेना ही पड़ा और इंडक्शन पे काम करना ही पड़ा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे में इतना अच्छा लाइटिंग नहीं है और इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा सा मेंटेन नहीं है उस तरीके से। बट प्लीज़, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को सही लग रहा है, या कोई भी हॉस्टलर्स हैं आसपास जिन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सिंपली घर की नॉर्मल चीज़ें बना के खा सकते हैं, तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो करेंगे तो मैं रोज़ नई रेसिपीज़ ला के आप में डालती रहूँगी। मैं रोज़ वीडियोज़ ला के डालने की कोशिश करूँगी ताकि सबको समझ आए कि बहुत कम सी भी अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है तो भी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे परस्यू कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइम टेकिंग थोड़ा सा है, बट ऑब्वियस सी बात है, नो एलपीजी। सो अभी दाल बिल्कुल ही पक चुकी है, इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जितना मुझे लगता है इसमें एक दो उबाल भी आ चुका है, तो ठीक है। बस सामने से ही अब मतलब मेरे ख्याल से इसको अगर हम 2 से 3 मिनट तक अगर आराम से ऐसे फिर ढक के रख देंगे ना थोड़े टाइम के लिए, तो ये अपने आप एक अलग सा गाढ़ा सा टेक्सचर ले लेगी, जो दाल बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा थिक हो जाएगी तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। आपके सामने ही है, जो भी उबाल आ रहा है सब आपके सामने ही आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और परेशान अगर आप लोग को भी लगता है कि हाँ, आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बनानी है इंडक्शन पे, एंड यू वांट कि मैं ऐसी चीज़ बना करके आप लोगों के पास अपलोड करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिएगा या फिर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या खाना, क्या देखना है, क्या चाहते हैं कि मैं बनाऊँ और आप देखें और आप भी नया नया सीखें। तो आपके एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट मैं करूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए और मुझे बता दीजिए कि मुझे अब नया ऐसा क्या बनाना चाहिए। तो मैं फिर से कुछ इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों के साथ एक नया वीडियो लेकर के आऊँगी आप सबके लिए। और बस आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग की दुआएं बनी रहे, ताकि मेरा भी ये नया चैनल है, नया व्लॉग है, नई चीज़ें शुरुआत की हैं, तो ये भी अच्छे से ग्रो करें। और फिर हम अच्छे से एक बार अच्छे से फिर मीटअप करेंगे और फिर आप लोग मिलेंगे। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि एक अच्छी से हमारी फैमिली हो, हमारी यूट्यूब फैमिली हो, जो बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो शेयर करें, जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, हॉस्टल में रह रहे हैं, अलग कमरे लेकर के रह रहे हैं, तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, मैं तो यही चाहती हूँ। तो बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, बहुत अच्छे से दाल बन गई है। अब आप लोग भी इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।